हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जिनका एग्जाम है ईएमआरएस का 21 दिसंबर को, जिनकी भर्ती परीक्षा है ईएमआरएस की एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की 21 दिसंबर को, आशा करते हैं उन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड पर जो डिटेल्स दी गई है उसको भी चेक कर लिया होगा। उनकी परीक्षा कहाँ पर होनी है, एग्जाम सेंटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, इसको देख लिया होगा और उसके बेसिस पर आगे की प्लानिंग भी कर ली होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई इशू नहीं हो रहा है। जो लिंक जारी किया गया था वो सही तरीके से काम कर रहा है। उसमें लॉगिन करके एडमिट कार्ड इजिली डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड पर क्या क्या चेक करना है, अपने एडमिट कार्ड में क्या क्या देखना है और जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आप लोगों को अपने साथ में क्या क्या लेकर के जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, ये एडमिट कार्ड है। जब आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो इस तरह से एडमिट कार्ड आप लोगों को मिला होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है कि नाम सही से दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अपना फोटो चेक करना है कि फोटो सही से दिया गया है कि नहीं दिया गया है, फोटो क्लियर है कि नहीं है, कहीं दूसरे का फोटो तो नहीं दिया गया है या ऐसा तो नहीं है कि वहां पर फोटो ही नहीं दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को अपना सिग्नेचर भी देखना है कि जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, सही से दिया गया है, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अपना रोल नंबर चेक करना है कि रोल नंबर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है कि सही से रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। एग्जाम सेंटर की डिटेल्स को चेक करना है कि आपके एग्जाम सेंटर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सेंटर नंबर भी दिया गया होगा, उसको भी आप लोगों को देख लेना है। आपको एग्जाम की डेट चेक करना है कि जिस डेट में एग्जाम है, जिस तिथि में परीक्षा है, वही डेट यहाँ पर दी गई है कि नहीं दी गई है। आप लोगों को टाइमिंग भी चेक कर लेना है कि जिस शिफ्ट में एग्जाम है उस शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पर सही से दी गई है कि नहीं दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है गलत टाइमिंग दी गई है। और उसी के नीचे रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया होगा। आप लोगों को देख लेना है कि आपको कब रिपोर्ट करना है। वैसे क्या है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सभी के लिए फिक्स है। 2 घंटे के पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। जो रिपोर्टिंग टाइम होता है एग्जाम टाइम के 2 घंटे पहले होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई त्रुटि नजर आती है, यहाँ पर जो जो डिटेल्स है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत दी गई है तो इसके लिए ईमेल आईडी दी गई है। आप लोगों को तुरंत उस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करना है, लापरवाही नहीं करनी है। आप यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के ऊपर ईमेल आईडी दी गई है। यहां पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोगों के एडमिट कार्ड में क्लियर दिख रहा होगा। और दोस्तों, अगर क्या है यहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ थी उसमें भी ईमेल आईडी दी गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पर भी ईमेल आईडी दी गई है। इस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। यहां पर फोन नंबर भी दिया गया होगा, यहां पर आप देख सकते हैं फोन नंबर भी दिया गया है, प्लस यहां पर ईमेल आईडी भी दी गई है कि अगर आपको कोई इशू है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस ईमेल आईडी पर, इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग अपने एडमिट कार्ड वाले ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करना अगर आप लोगों को कुछ इशू अपने एडमिट कार्ड में नजर आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप लोगों को अपने साथ में क्या क्या लेकर के जाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड है, ये तो आपको अपने साथ लेकर के ही जाना है। कोशिश करना कि आप लोग जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाओगे वो प्रिंट आउट कलर होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट आप लोगों को निकलवाना है। और उसके साथ आपको वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी भी लेकर के जानी है। चाहे आप पैन कार्ड ले जाओ या आधार कार्ड ले जाओ या पासपोर्ट ले जाओ या डीएल ले जाओ या वोटर कार्ड ले जाओ, एक ओरिजिनल फोटो आईडी भी आपको अपने साथ में लेकर के जानी है। और गुड क्वालिटी का बॉल पॉइंट पेन भी आपको लेकर के जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है। मास्क भी आप लोगों को अपने साथ में रखना है।
आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, वाटर बोतल भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो बोतल लेकर के आप जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि उसमें पानी है। आप लोग अपने पास अपनी फोटो भी रख लेना, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपने पास रख लेना। ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो आप कहां पर भटकेंगे, इसलिए अपने पास फोटो रख लेना। यहां पर यह भी बताया गया है कि विदाउट एग्जामिनेशन कंक्लूजन के आप लोगों को एग्जाम हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदाउट अटेंडेंस सीट साइनिंग के आप लोगों को एग्जाम रूम छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों को विदाउट अटेंडेंस सीट साइन किए निकलना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को हर हाल में अटेंडेंस सीट साइन करना है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर यह भी बताया गया है कि आप लोगों को अपने एग्जाम सेंटर की जो लोकेशन है उसके बारे में पहले से ही पता कर लेना चाहिए। कैसे आप लोगों को वहां पर पहुंचना है, कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता कर लेना चाहिए, जिससे परीक्षा के समय में, एग्जाम के टाइम में आप लोगों को परेशानी ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग परीक्षा में क्या क्या ले करके नहीं जा सकते हैं। अभी तक बात की कि इन इन चीजों को लेकर के जाना है, इन इन बातों का, इन इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या अलाउ नहीं है। दोस्तों, आप बुक नहीं ले जा सकते हैं, किताब नहीं ले जा सकते हैं, नोट पेपर नहीं ले जा सकते हैं, जियोमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल पाउच, पेंसिल, लॉक टेबल, स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइसेज, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, ये सब अलाउ नहीं है परीक्षा में। इन सब चीज़ों को आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। कोई ऐसा आइटम आप एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं जिसका गलत उपयोग हो सके परीक्षा में, जिसका एग्जाम में गलत प्रयोग हो सके, अभ्यर्थी फायदा उठा सकें। दोस्तों, जब आप लोग पेपर देने जाना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मोटिवेशन के साथ पेपर देने जाना। आप लोगों को एग्जाम हॉल में परीक्षा देते टाइम या उससे पहले बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोगों को कोई भी निगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी निगेटिव चीजें अपने दिमाग में नहीं रखना है। आप लोगों को यही सोचना है कि चाहे जैसे प्रश्न आएंगे उनके ज्यादा से ज्यादा आंसर देने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सकें और ईएमआरएस में नौकरी करने का रास्ता हमारे लिए आगे प्रशस्त हो सके, मुझे नौकरी मिल सके। ईएमआरएस में हर हाल में मुझे नौकरी लेके रहनी है, इस बार सरकारी नौकरी मुझे करना है। जब ये सोच करके आप परीक्षा देने जाओगे तो दोस्तों, चाहे आपको प्रश्नों का उत्तर आए या ना आए, कुछ प्रश्न आप वैसे सही करके आ जाओगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या लेकर के नहीं जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।